साथियों और बच्चों, आज के ऑनलाइन कक्षा में मैं चैलेंद्र कुमार साहू, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला ढौर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7वीं विषय गणित में प्रश्नावली 14.2 समानुपात पाठ पिछले कक्षा में मैंने 14.1 को बताया हूं। आज 14.2 हम लोग पाठ पढ़ेंगे। तो जैसा कि पहला सवाल लिखा है, 3 कॉपियों की कीमत 16.50 रुपया, तो 7 कॉपियों की कीमत ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, 3 कॉपियों की कीमत 16.50 रुपए, तो 7 कॉपियों की कीमत बताइए। तो हम लोग मान लेते हैं इसको x माना, इसको हम मान लेते हैं x रुपए। तो यहाँ पे हम कॉपियों और कीमत का इसको समानुपात के नियम में अगर बना रखते हैं, अनुपात समानुपात के नियम से अगर बनाते हैं इसको, तो हम कॉपियां अनुपात कीमत समानुपात, फिर से कॉपियां अनुपात कीमत, इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो 3 कॉपियों का जो कीमत था कितना है 16.50 रुपया। तो 7 कॉपियों का कीमत कितना हो जाएगा, हमने माना है x रुपया। अब ये समानुपात पिछले का जो 14.1 में पढ़े थे उसी टाइप का सवाल बन गया। अब इसमें हम लोग समानुपात के नियम से क्या लगाते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पे फल पूरा नहीं लिखा मैं। तो बाह्य में 3 और x बाहर का है, तो 3 गुणा x, और मध्य में 16.5 और 0 और गुणा 7 का। अब ये x जो है 16.50 गुणा 7/3। अब इसको हल करने के लिए पॉइंट को हटाकर हल करते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 संख्या है, तो नीचे 2 शून्य, 1 शून्य कट जाएगा। अब बच गया, देखिए x बराबर 165 गुणा 7/30। अब इसको काटेंगे, 3 दहाम 30, 3 पंचे 15, फिर से 3 से 5 15, 5 दूनी 5 एकम 5 एकम। अब कितना बच गया, ये 11 सत्ते 70/2, ये x। तो इसको हल करेंगे तो 2 तिया 6, फिर 7 1 बचा 17 हो गया, फिर 2 अट्ठे 16.50। तो कुल मिलाकर ये जो 7 कॉपियों का कीमत आया 38.50 रुपया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं उत्तर बराबर 7 कॉपियों की कीमत 38.50 रुपया है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सवाल को पढ़ते हैं और बनाते हैं। तो आप लोग इसको देखिए। आगे दूसरा प्रश्न पढ़िए, एक कार 3 घंटों में 165 किलोमीटर चलती है। दूसरा प्रश्न पढ़िए, दूसरा में प्रश्न बोल रहा है, एक कार 3 घंटों में 165 किलोमीटर चलती है। 3 घंटों में चली दूरी कितना है 165 किलोमीटर। ठीक है, 3 घंटों में 165 किलोमीटर चलती है। तो आगे इसी का पहला बोलता है, प्रश्न पहला। दूसरा में ये बस दिया है, उसके बाद पहला दे दिया है। तो हम पहला क्या दिया है, 440 किलोमीटर दूरी चलने में। तो 440 किलोमीटर दूरी में 440 किलोमीटर की चली में किलोमीटर चलने में लगा समय। तो इसका समय हमको नहीं ज्ञात है, तो इसको हम x घंटा मान लेते हैं, माना। ठीक है बच्चों।
अब इस प्रकार से इसको भी हम अनुपात समानुपात के नियम से बनाते हैं। तो समय अनुपात दूरी बना लेते हैं, फिर से समानुपात, फिर से समय अनुपात दूरी बना लेते हैं। तो देखिए 3 घंटे में समय जो 3 घंटे था उसमें 165 किलोमीटर चला वो। अब 440 किलोमीटर की दूरी पहले दे दिया इधर 440, समय इसका कितना था x घंटा। कितना समय लगा, कितने समय में तय करेगी, ऐसा बोल रहा है प्रश्न पहला में, दूसरा का जो पहला है। अब इसको उसी प्रकार से अब हल करेंगे, बाह्य और बाह्य का, मध्य और मध्य का। तो मध्य गुणा x, देखिए मध्य का कर दिए, बाह्य का 3 गुणा 440। इसको हल कर लेते हैं। आप लोग को पता है इसको पक्षांतर करते हैं तो नीचे ले आते हैं। 3 एकम 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, फिर 11 चौक 44, 11 शून्य शून्य, 11 पंचे 55, 5 एकम 5 अट्ठे 40। तो 404, ये क्या आया 8 घंटे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उत्तर 440 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय 8 घंटे है। ठीक है, इसी प्रकार इसी का दूसरा पढ़ते हैं। 6 सही 1/2 घंटे में दूसरा प्रश्न इसी का 6 सही 1/2 घंटे में तय की गई जो दूरी है वो कितना है, तो इसको हम x किलोमीटर मान लेते हैं। इससे पहले सवाल के जस्ट ऊपर में क्या दिया था, 3 घंटे में 100, यह वाला दिया था 3 घंटे में तय दूरी कितना था 165 किलोमीटर। 3 घंटे में 165 किलोमीटर दूरी चलता है, तो 6 से 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो इसको अब फिर से वैसे हम निकाल लेते हैं, समय अनुपात, क्योंकि ये घंटा इसलिए समय ले लेते हैं इसको, समय अनुपात दूरी, और फिर से समानुपात, फिर से समय अनुपात दूरी, फिर आगे समय कितना है 3 घंटे में 165 किलोमीटर चला था, इस सवाल के ऊपर भी दिया। तो 6 सही 1/2 घंटे में कितना समय कितना दूर चलेगा x किलोमीटर, इसको हम लोग माने हैं, ये माना है। अब 3:165, इसको पहले हम सही बटे को ठीक कर लेते हैं, 6 दूनी 12 और 1 13/2। ठीक है बच्चों, अब अंतिम और बाहर का गुणा समानुपात के नियम से, अब 3 और x का गुणा हो जाएगा, और मध्य का ये 165 गुणा 13/2। ठीक है, अब ये x 165 गुणा 13/2, ये 3 को भी इधर नीचे ले आते हैं, ये दोनों गुणा में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए, 3 एकम 3 पंचे 3 पंचे। अब इसको देखते हैं, 55 और 13 बच गया, 13 पंचे 65 का 5, 13 पंचे 65 का 5 हासिल 6, फिर 13 पंचे 65 और 6 71/2, ये 715/2। इसको अब हम लोग उसमें कर लेते हैं, भाग देते हैं दशमलव में। तो 2 तिया 6, फिर 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, फिर 2 सत्ते 14.50, ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ये किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो 6 से 1/2 घंटा मतलब 6.5 घंटा में तय दूरी कितना आ गया, ये 357.50 किलोमीटर। इस प्रकार से हम आगे और प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा है, तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न बोल रहे हैं 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम। तीसरा
72 किताबों का वजन बराबर 9 किलोग्राम। 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम। तो इसका पहला 80 किताबों का वजन, तो इसका पहला जो है इसी में तीसरा का पहला 80 किताबों का वजन कितना हो जाएगा, मान लेते हैं हम x किलोग्राम। सवाल में बस x मानना है। तो इस प्रकार से अभी हम इसको अनुपात के नियम से बना लेते हैं, समानुपात के नियम से। किताब अनुपात वजन, फिर समानुपात किताब अनुपात वजन। इस प्रकार से अगर हम बना लेते हैं तो 72 किताब का कितना आ गया, 9 किलोग्राम आ गया। 80 किताब का कितना हो जाएगा, x। फिर से बाहर का गुणा करते हैं वही समानुपात के नियम से। अब 72 गुणा x 9 गुणा 80, तो x बराबर 9 गुणा 80 बटे 72। तो 9 एकम 9 अट्ठे 72, फिर ये 8 एकम 8 दहम 80। इस प्रकार से x बराबर 10 आया, तो मतलब ये 10 किलोग्राम। तो 80 किताबों का वजन कितना आ गया, 10 किलोग्राम। इसी प्रकार से दूसरा, इसी का दूसरा है कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा। बिल्कुल, इसी में कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा पूछ रहा है। तो इसी का दूसरा पढ़ते हैं। चूंकि सवाल में दिया है पहले शुरू में ही तीसरा में 72 किलोग्राम का वजन 9 किलोग्राम, तो कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा, ऐसा प्रश्न है। तो यहाँ पे 72 किलोग्राम वजन का किताबों का वजन 9 किलोग्राम, तो 6 किलोग्राम किताबों का वजन कितना होगा पूछ रहा है। का वजन हम लोग मान लेते हैं, नहीं, 6 किताबों में 6 किलोग्राम किताबों में कितनी किताबें आएंगी, ऐसा पूछ रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं x किताबें, इसको हम मान लेते हैं x किताबें। फिर से वही समानुपात के नियम से किताब अनुपात वजन समानुपात किताब अनुपात वजन, यही प्रक्रिया अपनाते जाना है। फिर से 72 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 9 समानुपात 6 किलोग्राम। तो ये वजन जो है इधर दिया है, और इसका किताब कितना किताबें आएंगी, तो यहाँ पे ये x, ये देखिए, ठीक है। अब ये फिर से वैसी नियम 72 गुणा 6 बराबर 9 गुणा x। इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी। कहने का मतलब दोनों पक्ष बराबर है, तो हम इधर भी कर सकते हैं, इधर भी, एक ही मतलब है। अब इसको अब हल करने के लिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, x वाला इधर लिखते हैं तो इधर ले आते थे। अब ये x वाला इधर है तो 9 को यहाँ ले आएंगे, तो ये x, तो ये क्या करेंगे, 9 अट्ठे 72, फिर 8 छक्के 48, तो ये 48 किताब का वजन कितना आ जाएगा, 6 किलोग्राम आ जाएगा। इस प्रकार से अब हम लोग चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न, किसी मजदूर की 25 दिनों की आय 1500 रुपये है। चौथा प्रश्न, प्रश्न क्या है, 25 दिनों की आय, मजदूर की 25 दिनों की आय 1500 रुपये, 1500 रुपया। फिर आगे तो 30 दिनों की आय, तो 30 दिनों की आय कितना होगा, हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है। अब वैसी समानुपात के नियम से बनाते हैं, तो दिन अनुपात आय समानुपात, फिर से दिन अनुपात आय। इस प्रकार से अब 25 दिन का आय कितना है, 1500 रुपया, तो 30 दिन का कितना हो जाएगा, मान लेते हैं हम इसको x माने हैं। ठीक है। अब इसको वही समानुपात के नियम से यहाँ पे अनुपात,
बाहर बाहर का गुणा 25 गुणा x बराबर 1500 गुणा 30। x बराबर 1500 गुणा 30 बट्टे 25। अब इसको हम काट देते हैं। 5 पंचे 25, 5 छक्के 30, फिर 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, अब ये 300 बचा और इधर 6 बचा, तो 6 तिया 1800, 1800 रुपया आया। तो 30 दिनों का आय कितना आया? 1800 रुपया। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं। 22 मीटर कपड़े का मूल्य। पांचवा प्रश्न, 22 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है बोल रहे हैं प्रश्न। 22 मीटर कपड़े का मूल्य 704 रुपया, 704 रुपया। तो 20 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 20 मीटर कपड़े का मूल्य हम लोग मान लेते हैं x रुपया माना। तो इसका भी हम अनुपात का नियम से कपड़े अनुपात मूल्य, फिर समानुपात कपड़े अनुपात मूल्य। ठीक है, अब कपड़ा कितना है पहले? 22 मीटर कपड़ा का कीमत 704 रुपया। तो 20 मीटर कपड़े का कीमत कितना हो जाएगा? 20 मीटर का कितना हो जाएगा? हम लोग x माने थे। अब वही नियम से बाहर का गुणा 22 गुणा x, 704 गुणा 20। x बराबर 704 गुणा 20 बटे इसको पक्षांतर करेंगे तो 22। तो 11 छक्की 66 और 4, ठीक 11 कट जाएगा। 11 दूनी 22, इसको भी 11 छक्के 66, 4 बचा, ये 44 हो जाएगा। 11 चौं 44, फिर 2 एकम, ये 2 दाहम 20। तो ये कितना आ गया? 64 गुणा 10। इस प्रकार से ये हो जाएगा 640 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको सवाल को आगे बनाते जाना है। अब एक छठवां सवाल दिया है, सारणी पूरी कीजिए। सारणी पूरी कीजिए को भी हम इसी प्रकार से बना सकते हैं या एक नियम से भी बना सकते हैं, क्योंकि सारणी को पूरा करना है। चूंकि अब हम अनुपात समानुपात पाठ पढ़ रहे हैं, वो उसी प्रकार से बनेगा। किताब की संख्या दिया है, इधर किताब दिया है और इधर मूल्य दिया है। ठीक है, इस प्रकार से पहला दिया है 50 और इधर 2575, 2575 डैश, फिर 100, 3100 डैश और ये 3000 डैश। इस प्रकार से सारणी को पूरा कीजिए बोल रहे हैं। तो हम इसको सारणी को पूरा करने के लिए वही वाला नियम लगा सकते हैं। ये वाला 50 किताब जो 2500 रुपये में आता है, तो 75 किताब x रुपये में आएगा। तो 50 अनुपात 2500, फिर समानुपात 75 अनुपात x। वही नियम से हल करेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा? ये 50 गुणा x और ये 2500 गुणा 75, फिर x बराबर 2500 गुणा 75 बटे 50। तो ये हो जाएगा 25 तिया 25 दुनी 2 एकम, 2500 का आधा, ये 2 एकम, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1250। x बराबर 1250 गुणा 3। तो ये 3 शून्य 0, 5 तिया 15 का 5, हाँसी 3 पंचे 15 का 5, हाँसी लेग 3 6 और 1 7, 3 एकम 3। इस प्रकार से ये वाला आया 3750। ये हो जाएगा 3750। ये सारणी पूरा हो गया। इसी प्रकार से हम नीचे वाले को कर सकते हैं, बस यही प्रक्रिया से। ठीक है, फिर से ऊपर वाले को ही संख्या को लेते हैं 50 अनुपात 2500
समानुपात। ये वाला नहीं मालूम है हमको, तो इसको हम x मान लेते हैं और ये 100 मान लेते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। बाहर बाहर का 50 गुणा 100 अनुपात बीच बीच का मत 2500 गुणा x। इस प्रकार से 50 गुणा 100 बटे 2500 बराबर x। ये 2500 नीचे आ गया इधर। अब इसको हल करते हैं। 2 शून्य 2 शून्य, 25 से कम 25 दूनी 50, 2 एकम 2, तो कितना आ गया ये 2 पुस्तकें। इधर पे आ जाएगा ये 2 पुस्तकें। 2 पुस्तक का कीमत 100 रुपया, तो कुल मिला के एक पुस्तक का कीमत 50 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार से ये आखिरी प्रश्न और बच गए, आखिरी सारणी। हम लोग इसको देख लेते हैं। फिर से वही ऊपर वाले को लेंगे। 50 अनुपात 2500 समानुपात ये वाला नहीं दिया है, तो x अनुपात ये 3000। फिर से बाहर बाहर का 50 गुणा 3000 बराबर 2500 गुणा x। फिर ये x को यहीं रख देते हैं। 50 गुणा 3000 बटे 2500, 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा। 25 से कम 25 दूनी 50, तो ये जाएगा 3 दूनी 6, ये 60। कितना हो जाएगा ये 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 किताब। इस प्रकार से ये सारणी भी कंप्लीट हो गया। तो आज की ऑनलाइन कक्षा समाप्त की जाती है बच्चों। एक संदेश यह है, क्योंकि कोरोना महामारी चल रहा है, तो आप लोग कोरोना के बचाव के नियमों का पालन करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, हाथ सैनिटाइज करते रहें, मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। धन्यवाद।